आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे साउथ इंडिया के बारे में, मतलब कि जो भारत का जो दक्षिण वाला एरिया है, जैसे कि आप लोग ये देखा है ना आपने, जो भारत का ये जो दक्षिण वाला एरिया है, आज हम लोग इसे समझेंगे कि इस वाले एरिया को, दक्षिण वाले एरिया को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, आप लोगों ने सुना होगा ना, अंग्रेजों की एक कंपनी थी। जब पहली बार अंग्रेज आए थे भारत में, तो उन्होंने एक अपनी कंपनी भारत में स्टार्ट की थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया? अब देखिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया था, पहले पूरे उत्तरी भारत को वो लोगों ने कब्जा कर लिया। मतलब जो ये बंगाल वाला एरिया है आपका, बिहार वाला एरिया, वो सब एरिया वो लोगों ने कब्जा करने के बाद अब वो लोग कहाँ पे टुकुर टुकुर देख रहे थे, दक्षिण भारत की तरफ। ठीक है, तो ये पूरा एरिया कब्जा करने के बाद किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब ये, अब देखो EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने ये पूरा एरिया कब्जा किया, तब वो लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भैया अब कहाँ, अब थेथर जैसा बैठे हुए हैं, तो कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। तो वो लोग की नज़र गई कहाँ पे, दक्षिण भारत की तरफ, जो कि आप लोग ये देखते हैं ना, महाराष्ट्र हो गया आपका, कर्नाटका हो गया, आप लोग तमिलनाडु, जो ये आप लोग का ये केरला है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब दक्षिण भारत का हिस्सा है। उसके पहले लोग ये समझते हैं कि अंग्रेजों के समय पे दक्षिण भारत किस तरह से बटा हुआ था, किस तरह से अलग अलग वो हिस्से में बटा हुआ था, पहले वो समझना ज़रूरी है, फिर जाकर आप समझ पाओगे कि दक्षिण भारत में कैसे कैसे वो उन्होंने कब्जा वगैरह किया। ठीक है, आप लोगों ने टीपू सुल्तान सुना होगा, हैदर अली सुना होगा, वो सब दक्षिण भारत के ही बहुत बड़े योद्धा थे, वो लोगों ने ब्रिटिशर से लड़ाई की थी। अब देखो, आप जो ये पूरा एरिया देख रहे हो, ये जो पूरा एरिया था, ठीक है, ये जो पूरा आज का गुजरात और महाराष्ट्र, ये जो पूरा एरिया था, ये कब्जा किया था पेशवा ने। किसने? पेशवा ने। पेशवा यानी कि जो पेशवा लोग महाराष्ट्र साइड में बहुत ज़्यादा राज करते थे उस टाइम पे। ठीक है, पेशवा जैसे मराठी लोग। ठीक है, तो उनका कब्जा कहाँ पे था, गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया पे किसका कब्जा था, पेशवा का कब्जा था। सुनो पहले, ठीक है, तो दक्षिण भारत का ये वाला हिस्सा कौन सा है, पेशवा वाला हिस्सा है। अब आगे देखो, ठीक है, तो पेशवा वाला एरिया ये था। अब ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया इतना, ये निज़ाम का एरिया था। किसका एरिया? निज़ाम का एरिया। ठीक है, दक्षिण भारत अब की तरह उस टाइम पे दक्षिण भारत नहीं था, आज से इतने साल पहले अंग्रेज लोग आए थे, तो उस समय में दक्षिण भारत आज की तरह नहीं, कर्नाटका यहाँ पे है, हैदराबाद यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। वही आपको बता रही हूँ उस समय पे कैसा था दक्षिण भारत। तो ये जो पूरा एरिया पेशवा वाला एरिया, ये एरिया निज़ाम वाला एरिया। अब देखो, ये जो पूरा एरिया है, ये है मैसूर का एरिया। कौन सा एरिया? मैसूर का एरिया, जिसे आप लोग बहुत बार सुना होगा ना, मैसूर बहुत बार सुना होगा, मैसूर का डोसा, मैसूर का ये, मैसूर का वो। तो ये मैसूर वाला एरिया, ये वाला मैसूर वाला एरिया। ठीक है, अब इसके नीचे ये एरिया है हमारा त्रावणकोर। क्या है? त्रावणकोर वाला एरिया है। कौन सा? इसके नीचे वाला एरिया कौन सा एरिया? त्रावणकोर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो हिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे तो त्रावणकोर की उसमें व्याख्या हुई होती है। तो त्रावणकोर मतलब एकदम साउथ के एकदम नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, त्रावणकोर बोला जाता था। और ये वाला पूरा एरिया, ये जो आपका पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ये आपका एरिया कहलाता था कर्नाटका। आज का कर्नाटका कहाँ पे है? आज का कर्नाटका इस साइड शिफ्ट हुआ है। उस समय पे, अंग्रेजों के समय पे, कर्नाटका इस साइड था। ठीक है, तो ये था कुछ हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत अलग हिस्से में बटा था, पेशवा। देखो दक्षिण भारत कितने हिस्से में बटा हुआ है, पेशवा, निज़ाम, मैसूर, त्रावणकोर और कर्नाटका। और आज का अगर आप मैप में लगाऊं, मैप देख लो आप लोग आज का, तो देखो ये पूरा एरिया गुजरात, मुंबई वाला एरिया है। ठीक है, आप देखोगे तो ओडिशा वगैरह यहाँ पे है, कर्नाटका यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये आपका केरला वाला एरिया, जो त्रावणकोर का एरिया केरला वाला एरिया है। ठीक है, तो दक्षिण भारत पूरा चेंज हो गया। अब देखो ब्रिटिशर्स कैसे इसके ऊपर अटैक करते थे, ये मैं ऐसे ही रहने दूंगी आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि बार बार भी हम लोग को मैप समझना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे। अब देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब पूरा एरिया हम लोगों ने कब्जा कर लिया है, आधे से ज़्यादा एरिया कब्जा कर लिया है नॉर्थ का, उत्तर भारत का। अब हम लोग दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में जितना एरिया है हम लोग वो सब कब्जा करते हैं। ठीक है, तो वो लोग को पहले एंट्री मारनी थी दक्षिण भारत में, तो वो लोग ने पहले अपनी देखी, भैया कहाँ कहाँ हमारी दोस्ती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने सोचा कि अगर हम लोग मराठों के ऊपर, पेशवाओं के ऊपर अगर हम लोग युद्ध करते हैं, तो अभी हमारी इतनी औकात नहीं है भैया कि हम लोग पेशवा वाले लोग से लड़ पाएँ। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पेशवा, बाजीराव, वो सब यही वाला एरिया था, मराठा वाला पूरा एरिया उनका ही था। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा यहाँ से लात घुसा खा के आ जाएंगे, अभी यहाँ पे जाने लायक नहीं है। जब वो लोग दक्षिण हथियाने का सोच रहे थे, तब की बात बता रही हूँ, तब वो लोग ने देखा निज़ाम ने क्या किया, निज़ाम ने अपने यहाँ का, अपने एरिया का आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। किसने? निज़ाम वाला जो एरिया है, इसमें से ये लोग ने अपना आधा ज़मीन किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बोला
कि देखिए हमें ऐसा कोई शौक नहीं, पर हम आपको दे रहे हैं ज़मीन, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप अगर कल को मान लो हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो आप हमें संभाल लीजिएगा, ठीक है। इसलिए भैया हमारी ज़मीन रखिए और बदले में हमारे ऊपर कोई हमला करे तो हमें संभाल लेना, हमें बचा लेना, ठीक है। और ये निज़ाम ना एकदम हिलडुल इंसान था, मतलब होता है ना एकदम थेथर टाइप कुछ लोग होते हैं ना घर के ना घाट के, वैसे वाले हैं। कभी कभी निज़ाम वाला एरिया कभी ब्रिटिश की तरफ रहता था, कभी मैसूर वाले के पास आ जाते थे ये लोग। तो लोग कुछ फिक्स नहीं था ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं, किसी साइड में, कुछ फिक्स नहीं है। अब देखो, अब ये जो कर्नाटका वाला एरिया है, कर्नाटका वाला एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ठीक है। इसे हम लोग मद्रास जो मद्रास वाला, इसे मद्रास भी बोलते थे, ठीक है। मद्रास वाला एरिया ये पूरा एरिया ब्रिटिश के अंडर में था, ये पूरा ये वाला एरिया कर्नाटका वाला एरिया। और जो आप ये त्रावणकोर देख रहे हो, जो ये त्रावणकोर वाला एरिया है ये भी ब्रिटिशर्स के अंडर में था। मतलब कर्नाटका और त्रावणकोर वाला जो एरिया है ब्रिटिशर्स का रोज उठना बैठना था, मतलब उठना बैठना, हाल चाल लेते रहते थे एक दूसरे से। तो ये लोग की दोस्ती थी, मतलब आपस में ये लोग की दोस्ती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा देखो अभी हम पेशवा के पास तो जा नहीं पाएंगे, निजाम तो हमारे साथ है ही, कर्नाटका तो हमारा ही है, त्रावणकोर भी हमारा ही है। अब बचा कौन? मैसूर। तो मैं इसे लगा कि मैसूर को हड़पने के लिए हमें इधर के राजा को हटाना पड़ेगा। मतलब अगर दक्षिण भारत में कब्जा करना है तो बस मैसूर हटाओ, मैसूर पे कब्जा करो, धीरे धीरे पेशवा को भी हरा दो, तो पूरा एरिया दक्षिण भारत किसका हो जाएगा? हमारा हो जाएगा। समझ में आया? तो ब्रिटिशर्स की ये नीति थी। अब देखो ब्रिटिशर्स ने बहुत चाल चली थी पूरे दक्षिण भारत को हथियाने के लिए। इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई हुई थी, हैदर अली के साथ लड़ाई हुई थी, तो वो सब यहीं पे हुई थी मैसूर वाली, ठीक है। अब देखो आगे हम लोग मैसूर की हिस्ट्री समझते हैं। किसकी हिस्ट्री? मैसूर की हिस्ट्री, ठीक है। मैसूर की हिस्ट्री हम लोग समझते हैं। अब देखो मैसूर का जो दो महान शासक थे, मतलब बहुत फेमस, जिसे आप लोग ने बहुत बार सुना होगा, टीपू सुल्तान, दूसरा हैदर अली। अब देखिए हैदर अली ना पहले वो सेनापति था, क्या था? पहले हैदर अली जो था, हैदर अली आप लोगों ने सुना होगा नाम, जो हैदर अली था पहले वो सेनापति था। क्या था? सेनापति था, बोलते ना चीफ हेड था आर्मियों का। बाद में वो क्या बन गया? शासक बन गया। उधर किधर का? मैसूर का, ठीक है। तो पहले क्या था? सेनापति, बाद में क्या बन गया? शासक, मतलब किंग बोल दो, उधर का राजा बन गया। कौन? हैदर अली, ठीक है। अब कौन सा सन में बना? 1761 में ये राजा बन गया। अब आगे देखो, ब्रिटिशर्स को बहुत चाह थी कि हम कहीं पे कब्जियाएं या फिर ना कब्जियाएं, पर हमें मैसूर पे कब्जा करना ही करना है, हमें मैसूर चाहिए, मतलब चाहिए। पर हैदर अली भी कम चालाक नहीं था। हैदर अली ना, अगर ये बेटा था हैदर अली एकदम बाप की तरह था, एकदम तेज तर्रार, उसका दिमाग ना, वो भविष्य के बारे में उसकी दूरदर्शिता इतनी तेज थी हैदर अली की, पूछो मत। अभी आप लोग देखना आगे। अब देखो, पर आपने ये सोचा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मैसूर में आना क्यों चाहते थे? उसका मेन रीज़न ये था कि देखो मैसूर में ना चंदन की लकड़ी का बहुत काम होता था। चंदन की लकड़ी, चंदन, आप लोगों ने ये मूवी आई थी ना KGF वगैरह, देखो उसमें चंदन की लकड़ी का क्या कुछ तो हो रहा था ना। साउथ इंडिया में चंदन की लकड़ी बहुत होती है, तो मैसूर में चंदन की लकड़ी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। तो अंग्रेजों को लगा भैया अगर हम लोग मैसूर में हम लोगों ने कब्जा किया तो चंदन की लकड़ी हमारी हो जाएगी, तो पूरा कौन बेचेगा? हम लोग ही बेचेंगे। इधर रेशम, सिल्क जो था, सिल्क जो रेशम का कपड़ा वगैरह बनता है, सिल्क बहुत ज़्यादा उगता था मैसूर में। चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा उगती थी। प्लस यहाँ पे फार्मर, यहाँ पे जो किसान थे, किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर किसान थे। और यहीं पे बाजू में क्या था? बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। अब देखो बंदरगाह मतलब समझो कैसे, ये समुद्री इलाके में मैसूर है, यहाँ पे पूरा क्या हमारा, यहाँ पे पूरा अरब सागर है। अब देखो कल को मान लो अंग्रेज लोग कोई भी अपने देश से सामान लेकर आ रहे हैं, तो पहले वो लोग यहाँ पे उतार लेंगे सामान पूरा मैसूर में, बल्कि यहाँ पे घुमा के लेकर जाएंगे बंगाल साइड में, तो खर्चा ज़्यादा बैठेगा, तो सीधे अपने कंट्री से लोग कहाँ पे आ जाएंगे? मैसूर में, और पूरा सामान मैसूर में उतार लेंगे। तो मैसूर का बंदरगाह ये लोग के लिए बहुत ज़रूरी जगह था, ठीक है। तो ये चंदन, सिल्क, किसान लोग थे यहाँ पे, तो फार्मिंग अच्छी होती थी यहाँ पे, प्लस यहाँ पे बंदरगाह था। तो ये सब मुख्य कारण थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को लगा था कि भैया हमें मैसूर हड़पना ही हड़पना है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जहाँ पे फायदा दिखता है वो सोचता है वो एरिया उसका हो जाए। अगर आप अपने घर दुआर में देखिए, घर दुआर में भी झगड़ा होता है, तो होता है ना कि बड़ा भैया ये ना ले, छोटा भाई ये ना ले ले, कहीं उनका अच्छा इनका वाला एरिया, उनका घर रोड पे मिल गया,
तो ये सब झगड़ा वड़ा होता रहता है ना भैया, कि सोचते भैया उनका घर रोड पे है तो रोड पे गाड़ी उड़ी आई जाई, हाईवे पे घर है तो दाम बढ़ेगा, तो ये सब हर जगह भाई भाई वगैरह देखना झगड़ा होता रहता है। तो सेम चीज़ ब्रिटिशर्स के साथ में थी कि भैया मैसूर इतने अच्छे इलाके में, हमें मैसूर को हड़पना है किसी भी हालत में। पर इधर का राजा हैदर अली बहुत तेज तर्रार था। जो हैदर अली था वो अपनी आर्मियों को ट्रेनिंग किससे दिलवाता था? फ्रांस के जो लोग थे वो लोग हैदर अली की सेना को ट्रेनिंग देते थे। सोचो कि फ्रांस और ब्रिटिशर्स, फ्रांस वाले लोगों का और ब्रिटिश के लोगों का बिल्कुल जमता नहीं था। ये लोग में एकदम 19-20 का आंकड़ा था, तो ये लोग में जमता नहीं था। तो हैदर अली ने बोला भैया फ्रांस वाले आप लोग का तो ब्रिटिशर लोग के साथ झगड़ा चल रहा है, एक काम करो आप हमारे आर्मी को सिखा दो, हमारे आर्मी सीख साख जाएंगे, अच्छा खासा लड़ाई उड़ाई करना, तो ये ब्रिटिशर्स को मार पीट देंगे ये लोग, तो आपको भी फायदा होगा। तो फ्रांस वालों ने बोला हाँ भैया ठीक है। तो फ्रांस वालों ने क्या किया था? हैदर अली की सेनाओं को क्या दिया था? प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी थी। अब देखो जो मैसूर का राजा था हैदर अली, मैसूर का जो राजा था हैदर अली, वो क्या करता था? टैक्स भरता था। टैक्स किसको भरता था? मराठों को टैक्स भरता था, प्लस वो ब्रिटिशर्स को भी टैक्स भरता था। तो जो ये मैसूर के राजा था हैदर अली, उसको बहुत ख़राब लगता था भैया हमारा इतना अच्छा खासा एरिया है, हम इन लोग को टैक्स भर रहे हैं, बिना फालतू का टैक्स भर रहे हैं, क्योंकि पेशवा लोग बहुत ताकतवर थे। अगर कोई ताकतवर है और कोई कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं ताकतवर कमज़ोर वालों के हावी पड़ेगा। तो हैदर अली को ये बात पच नहीं रही थी। वो चाह रहे थे कि उन्हें कोई ऐसा मौका मिले कि वो मराठों के टैक्स से बच सके और अपने पूरे एरिया को एकदम मजबूत बना सके। क्योंकि अगर हैदर अली अपने एरिया को मजबूत बनाने के लिए कोई भी नई रणनीति निकालेंगे तो उनके ऊपर ही मराठा है, दिख रहा है ना, मराठा उनके ऊपर ही है, पेशवा उनके ऊपर ही है, पेशवा फटाक से उनकी सारी रणनीति जान जाएगा। तो हैदर अली चाहते थे ये किसी ऐसे काम में बिजी हो कि मैं अपने पूरे एरिया को एकदम सुधार लूँ, मतलब अपने एरिया को पूरा एकदम अपने अंडर में रखूँ, ठीक है, सुधार लूँ, ठीक ठाक कर लूँ। तो उसके लिए क्या हुआ था, अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं। आप तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, चाह रहे थे हैदर अली चाह रहा था कि किसी तरह से मराठा लोग का ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो। तब तक बीच में क्या हुआ, 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली ये दोनों का युद्ध हो गया। मराठों का और अहमद शाह अब्दाली का ये दोनों का आपस में क्या हो गया, युद्ध हो गया। अब इस युद्ध में क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठा जो थे वो हार गए। अब जब ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ पे, मराठा और ये अहमद शाह अब्दाली जब लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम पे हैदर अली को लगा भैया ये बहुत तेज मौका है, अगर हम यहाँ पे अपने एरिया को अच्छे तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं। क्योंकि अगर एक बार मराठा लोग लड़ाई से वापस लौट के आ गए तो हम अपने एरिया को सुरक्षा में रख नहीं सकते हैं। तो फटाफट हैदर अली ने अपने पूरे एरिया को एकदम सुरक्षा में रखा, एकदम पूरा आर्मी में हर जगह तैनात कराया, पूरा अच्छी से रणनीति बना ली, ठीक है। किसने? हैदर अली ने। कब? जब मराठा लोग लड़ाई करने गए थे। किससे गए थे लड़ाई करने? अहमद शाह अब्दाली से। समझ में? कब लड़ाई हो रही थी? 1761 में। तो ये सब ध्यान रखना बात। देखिए मेन रीज़न क्या था ना कि जो हैदर अली था उसको पहले से आइडिया था कि कभी ना कभी ये मराठा लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे, भले से आपके बाजू में कोई अच्छा इंसान है, कभी ना कभी आपका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा, मौके का फ़ायदा उठाएगा। तो हैदर अली बहुत दूरदर्शी था, मैंने आपको पहले बताया, तो उसने पहले से पूरा तैयारी करके रख लिया था। और जिस बात का डर था वही हुआ। जो मराठा लोग थे, मराठा ने किसके ऊपर अटैक किया? मराठा ने अटैक किया मैसूर के ऊपर। जो मैसूर वाला इलाका, यहाँ पे मराठों ने अटैक किया। और जब मराठा और मैसूर, मतलब जो पेशवा लोग ने जब मैसूर के ऊपर अटैक किया, यानी कि हैदर अली के राज्य के ऊपर जब अटैक किया, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी हुई थी ऊपर, टुकटुकी लगा के बैठी हुई थी, उसने निजाम से कहा, ए निजाम तुम लोग भी जाओ लड़ो, पेशवा को तुम लोग भी साथ दो, तुम लोग पेशवा का साथ दो, तब ना जाके हम लोग मैसूर को हरा पाएंगे, तब ना जाके चंदन का लकड़ी बेचोगे, नहीं तो कैसे बेच दोगे। तो निजाम भी क्या हो गए, पेशवा के साथ लड़ाई में मिल गए। जो मराठों के साथ में थे निज़ाम लोग लड़ गए। अब देखो कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निज़ाम को चढ़ा रही है और निज़ाम वाले लोग ऐसे थे कि चढ़ गए और मैसूर के साथ ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब बताओ, ये लोग को इतना बुद्धि नहीं है, जाके इनके साथ मिल के इसको मार पीट रहे हैं मैसूर वाले को। फिर बाद में हैदर अली इतना समझदार था, उसने बोला भैया हमें पता है कि मराठा से अभी हम इतने समझदार नहीं हुए हैं कि हम मराठों से जीत जाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम खुद को क्या बोल देते कि हम हार गए हैं। तो मैसूर ने क्या किया, हैदर अली ने क्या किया, अपने आप को क्या बोल दिया कि देखिए पेशवा जी, हम अपनी ये लड़ाई हारते हैं, हम अपनी हार मानते हैं। और मैसूर वालों को पता था, हैदर अली को पता था कि पेशवा खुश तभी हमसे होंगे, मराठा मेरे से तभी खुश होंगे। तो हैदर अली ने मराठों को क्या बोला
कि हम यहाँ पे ये लड़ाई यहीं पे रोकते हैं और मैं आपको इसके बदले 35 लाख रुपए देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मैं आपको यहीं पे 35 लाख रुपए देता हूँ। तब हैदर अली का ध्यान आया, अच्छा मराठा तब निपट गए। तब हैदर अली ने कहा ये निजाम ज़्यादा कूद रहा है, निजाम बता दे तुमको, रुक। तो हैदर अली ने अपने यहाँ से एक आदमी को भेजा, बोला जा निजाम के पास जा और तनिक का बुद्धि सुधारो। बोला जिस दिन हमारी बुद्धि खुल गई ना उस दिन बचोगे नहीं। तो हैदर अली के यहाँ से एक आदमी जाता है निजाम वाले एरिया में और उधर के शासकों को समझाता है कि भैया हैदर अली से ज़्यादा पंगा मत लो, छोड़ दिया वो तो बचे हो, नहीं तो अभी तक तो सारा खोपड़ी खा गया होता। तो चुपचाप जहाँ बैठे ना इज्जत से बैठे रहा, ठीक है। तो हैदर अली ने निज़ाम वालों को भी ठिकाना लगा दिया, मराठा को भी ठिकाना लगा दिया। अब हैदर अली एकदम फ्री था, किससे लड़ने के लिए? ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। आप कहा अब आओ तो बेटा, क्योंकि देखिए अगर घर में लड़ाई हो रही है ना तो आप बाहरों से लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। जब घर में एकदम शांति है अब बाहर से लड़ाई लड़ने में मजा आता है। तब ब्रिटिश ये हैदर अली ने कहा अब आओ बेटा, अब तक बताओ थी हम लोग, ठीक है। तो आप किससे लड़ेंगे हैदर अली? अब लड़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको इधर तक? अब देखो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स का कर्नाटका में और त्रावणकोर में उठना बैठना था, एकदम घर वाला संबंधियों जैसा रिश्ता था, एकदम उठना बैठना था। देखिए यहाँ पे ना एक कर्नाटका में एक किला था, जॉर्ज करके एक किला था, ठीक है, जॉर्ज करके। तो वो जॉर्ज करके जो किला था, जॉर्ज का नाम का जो किला था वो अंग्रेजों के कब्जे में था, ठीक है। तो जब अंग्रेज लोग कर्नाटका में आए तब उन्होंने सोचा यहाँ से अटैक करने में आसानी रहेगी। तो पहले अंग्रेज लोग धीरे धीरे आके यहाँ पे कर्नाटका में शिफ्ट हो गए। फिर वो लोगों ने सोचा कि अब हम लोग मैसूर के ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। हैदर अली के राज्य के ऊपर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो अंग्रेजों ने हैदर अली के राज्य के ऊपर क्या करने का सोचा? अटैक करने का सोचा। अब अटैक इन्होंने किया। तो जब ब्रिटिशर्स ने हैदर अली के ऊपर अटैक किया कर्नाटका में रह के, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। एंग्लो मैसूर युद्ध इसे बोलते हैं, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। तो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ कब? हैदर अली के ऊपर अटैक किया गया था। कहाँ से? कर्नाटका से। किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था, ठीक है। इस समय पे हैदर अली जीत गए थे। हैदर अली इतने शक्तिवान हो गए थे और उनकी जो आर्मी थी, जो कि फ्रांस से ट्रेनिंग लिया था वो लोग इतने समझदार हो गए थे, इतने ताकतवर हो गए थे कि ये छोटके मोटके गोरे लोग को हटाने में कुछ वो लोग को बड़ा बात नहीं था, ठीक है। तो सारे हैदर अली की आर्मी ने किसके ऊपर विजय पाली? अंग्रेजों के ऊपर। किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेजों को हरा दिया हैदर अली ने। आखिरकार अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया, ठीक है, जो कर्नाटका वाले थे। अब ये लोग अंग्रेज लोग हार गए। तो अंग्रेज लोग हार गए थे, दौड़ दौड़ के कहाँ पे आ गए? अपने कर्नाटका वाले किले में। कौन सा किला था? जॉर्ज किला। उसमें फटाक से दौड़ के आ गए, दौड़ करके दुबक के बैठ गए, जैसे कैसे बच्चा के दुबक के बैठ जाते, फटाक से दौड़ के आके दुबक के बैठ गए। अब हैदर अली एकदम डरा नहीं। हैदर अली का हमसे लड़ेंगे, बहुत टकटकार लगाया बैठा था ना, सबको तो भड़का लड़ाएगा हमसे। तो हैदर अली अपना घुड़सवारी, घोड़ा लेके, अपना आर्मी में लेके मैसूर से कहाँ गए? कर्नाटका में वहाँ पे है जो किला है ना, जॉर्ज किला के अंदर घुसेगा। पगलेटा निकल, पहले बाहर निकल। तो सारे अंग्रेज को निकाला। अब अंग्रेज लोग माफ़ी मांगने लगे, भाई साहब माफ़ कर दो, हमको नहीं लड़ना आपसे, गलती हो गया हमसे। तो हैदर अली थोड़े से समझदार दिमाग के, तो उन्होंने बोला ठीक है भैया, पहली बार गलती है तो माफ़ करते हैं। माफ़ किया। तो उन्होंने बोला भैया हम एक काम करते हैं, हम संधि कर लेते हैं। किसने बोला? अंग्रेजों ने बोला हम एक काम करते हैं, संधि कर लेते हैं, पर हमें हमारी जान बख्श दो। तो हैदर अली ने बोला ठीक है भैया संधि कर। तो हैदर अली आराम से बैठे और संधि लेकर आए। और ये जो एंग्लो मैसूर वॉर है ये कब हुआ था? 1767 में से लेके 1769 तक ये युद्ध हुआ था। कब? पहला प्रथम युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के संधि होगा ना। अंग्रेज लोग मद्रास में थे, कर्नाटका वाला एरिया मद्रास वाला एरिया, और अंग्रेज लोग मद्रास में थे ना। तो ये लोगों ने बोला हम आपके साथ संधि करते हैं। तो हैदर अली ने बोला संधि तो करोगे, पर संधि में क्या क्या संधि करनी है वो मैं डिसाइड करूंगा, कौन कौन सी संधि करनी है तुम लोगों से वो मैं डिसाइड कर दूंगा। तो हैदर अली ने बोला कि भैया अगर मान लो भविष्य में किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर भविष्य में मैसूर के ऊपर किसी ने अटैक किया तो तुम लोग हमारी क्या करोगे? मदद करोगे। क्या करोगे? मदद करोगे। तो इन्होंने बोला ठीक है साहब, ठीक है। कहा दूसरा जो हमारा इतना घोड़ा ओड़ा जूता चप्पल लगा है, आर्मी का तलवार वलवार खरीदने में पैसा लगा है, हम लोग जितना पैर खिया गया है, उसका भरपाई कौन करेगा? जो हम लोग का इतना सारा महंगा चीज़ लगा, इतना सारा पैसा कौड़ी लगा, उसका भरपाई कौन करेगा? तो कहा उसकी भरपाई तुम लोग करोगे। समझ में आया? तो बोला गया अंग्रेजों को कि जो पूरी भरपाई है, पूरा जो खर्च है लड़ाई का, हमारा और अपना, वो सब खर्चा कौन उठाओगे? तुम लोग उठाओगे। कौन उठाएगा? तुम लोग उठाओगे। तो ये दोनों संधि की थी। किसने? हैदर अली ने। किससे? अंग्रेजों के साथ में। समझ में आया आपको?
तो ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुआ था? पहले एंग्लो मैसूर वॉर में। समझ में आ गया? अब आ जाओ दूसरे वाले पे। 1769 में पहला एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ था, है ना। अब देखो ये लोग को इतना जोश चढ़ा था, इतने बेहया किस्म के लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ये लोग ने 1775 में अटैक कर दिया किसके ऊपर? पेशवा के ऊपर। किसके ऊपर? मराठा के ऊपर। किसके ऊपर? मराठा लोग के ऊपर लोगों ने क्या किया? अटैक कर दिया। कब? 1775 में, ठीक है। तब भैया मराठों की आँख खुली भैया, ये अंग्रेज लोग एकदम खतरनाक भैया, ठीक है। तो तब पेशवाओं की आँख खुली कि ये लोग बड़े खतरनाक हैं। तो ये लोग को लगा अब हमें ब्रिटिशर्स की तरफ आँख बंद करके भी विश्वास नहीं करना है। तो जब इनके ऊपर अटैक किया, ब्रिटिशर्स ने जब मराठों के ऊपर अटैक किया, तब मराठों ने ठाना अब से हम लोग मैसूर के ऊपर कोई भी अटैक करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अगर कहीं पे भी अटैक करेंगे तो हम लोग उसका साथ देंगे। क्या करेंगे? हम लोग उसका साथ देंगे। समझा? तो ये लोग सिंपल नहीं थे, एकदम खतरनाक थे ये लोग, एकदम बेहया किस्म के लोग। अब देखो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब तक चला? 1780 से लेकर 1784 तक, 1780 से लेकर 1784 तक ये सेकंड विश्व युद्ध चला था। सॉरी, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चला था। एक से नाम एकदम खतरनाक एंग्लो मतलब अंग्रेजी होते, कुछ ज़्यादा नया नहीं कि तरह एंग्लो कौन आ गया भैया, एंग्लो भाई गोरखा लोग। तब ये लोग ने दोबारा अटैक किया, एकदम बेहया लोग फिर से अटैक किए इसको। अच्छा बताओ, बेचारा किसी तरह से हैदर अली ने छोड़ा था, अब दूसरी बार छोड़ दे, कम चांस है, पर देखो क्या होता है दूसरी बार। अब देखो दूसरी बार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने फिर से अटैक किया। कहाँ पे? मैसूर पे। अब मैसूर इस समय अकेले नहीं था, कहें कि इनके ऊपर पहले से अब पड़ चुका है, इनके ऊपर पड़ चुका है, तब इनके साथ हैं, ठीक है। तो फिर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया मैसूर के ऊपर, तो उस समय में मैसूर के साथ साथ कौन था? पेशवा और ये जो निजाम भी बोला भैया हम लोग के साथ में लड़ेंगे, ये बहुत पगलेट हमें को कहीं भी फंसाता है। तो निजाम, पेशवा, मैसूर, ये लोग तीनों मिलके किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे। कौन? ये तीनों लोग मिलके, ठीक है। अब भैया ब्रिटिशर्स लोग डर गए, भैया ये मराठा लोग आ गए, तब तुम्हारा हारना तय है। वो लोग को डर लग रहा था मराठों से और मैसूर वालों से, वो लोग को निजाम से उतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लोग जानते थे निजाम भैया हमारे अंडर में ही चलता है, उसको जहाँ पे घुमा दो कठपुतली की तरह वहाँ पे घूम रहा है वो। तो ब्रिटिशर्स को ये था कि किसी तरह से मराठों को हम लोग को मैसूर के युद्ध से हटाना है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने पेशवा और निजाम को खूब अपनी तरफ भड़काया। मतलब अपनी तरफ भड़काने का मतलब है खूब अच्छी बातें की कि मराठा जी अब से गलती नहीं होगी, आ जाइए, क्यों मैसूर के बारे के पास जा रहे हैं, बिना फालतू क्यों लड़ रहे हैं उससे, उसके बदले क्यों मोल ले रहे हैं, झगड़ा उगड़ा। तो किसी तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पेशवा और निजाम को मैसूर का साथ देने से रोक दिया, ठीक है। तो पेशवा निजाम पीछे हट गए। कौन हट गए? पेशवा निजाम पीछे हट गए, ठीक है। अब बचा कौन? अब मैसूर वाले बचे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई होने वाली थी। 1782 तक युद्ध एकदम अच्छे से चल रहा था, एकदम अच्छे से अपना धूमधाम से लड़ाई हो रही, तलवार चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, अच्छे से चल रहा था। पर बीच में क्या हुआ? हैदर अली की मौत हो गई। क्या हो गई? हैदर अली की मौत हो गई। मतलब किसी ने मारा पीटा नहीं था, अपने आप मौत हो गई थी उनकी, ठीक नहीं किसी ने सुहा दिया, किसी ने मार डाला, किसी ने चाकू खूब दिया, ऐसा कुछ नहीं था। युद्ध में उनकी मौत नहीं हुई थी, वैसे मौत हो गई थी, उम्र भी हो गई थी थोड़ी मोड़ी, ठीक है। तो 1782 में हैदर अली की मौत हो गई। अब हैदर अली की मौत हो गई है तो अब पूरा लड़ाई कौन संभालेगा भैया? तो हैदर अली का एक बेटा था, उसका नाम था टीपू सुल्तान। अब आए हैं टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान था हैदर अली की जगह पे। तो हैदर अली की मृत्यु हो गई तो टीपू सुल्तान ने पूरा लड़ाई संभाल लिया। अंग्रेजों को भनक तक नहीं पड़ी कि हैदर अली मर चुके हैं, और उनके सैनिक के अंदर इतना उत्साह था भैया, एकदम पाँच चीर चार दे, अंग्रेजों को इतना उत्साह था कि हैदर अली की मृत्यु हो गई, वो लोग को फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो नॉर्मल क्या होता है, राजा की मृत्यु हो गई तो सैनिक पीछे हो जाती है, पर वो लोग इतने बहादुर थे कि भैया राजा नहीं है तो क्या हम लड़ेंगे, हम अपने मैसूर के लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने हैदर अली की जगह पे पूरा स्थान पकड़ लिया। अब टीपू सुल्तान जब तक ये लड़ाई चली, जब तक ये मैसूर का वॉर 4 साल तक चला, टीपू सुल्तान ने इस प्रकार पूरा युद्ध संभाला था कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हैदर अली पूरा युद्ध संभाल रहे हैं। टीपू सुल्तान देख देख के अपने पिता को इतना समझदार हो चुका था वो सब युद्ध संभालने के लिए, ठीक है। अब ये युद्ध ना इतना चल रहा, ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का युद्ध इतना चल रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले और टीपू सुल्तान एकदम बोर हो गए, भैया अब कितना लड़ रहे हैं यार, दिमाग खराब हो गया, ना को तुम ही मर रहे हो ना हम ही मर रहे हैं, क्या करें। तो इन लोगों ने भैया काम करते संधि कर लेते, और वो संधि कौन सी थी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। देखो ट्रीटी ऑफ मद्रास कब था? पहले वाले में था।
ट्रीटी ऑफ मैंगलोर दूसरे वाले में था, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में टीपू सुल्तान और ये अंग्रेजों ने क्या किया, संधि कर ली। और इस संधि में क्या था, टीपू सुल्तान ने बोला भैया कि हम लोग ने तुम्हारा जितना एरिया लिया है या फिर तुम लोग ने जितना हमारा एरिया लिया है वो सब वापस कर दो एक दूसरे को। बार बार एरिया ले रहे हो, झगड़ा उड़ा हो रहा है, बिना फालतू का काम करो, अपना अपना एरिया लेके रफो दफो निकलो ऐसे। इतना बोर हो चुके, अब तो कुछ खाते पीते कब से लड़ रहे हैं, 4 साल तक युद्ध बंद ही नहीं हो रहा है। तो काम करो, अपना अपना एरिया, तुम्हारा जो एरिया तुम लेके चलो, अपना हमारा जो एरिया वो हम लेकर जाएंगे। तो ये था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर की संधि में ये बोला गया था जो भी एरिया तुम लोग ने कब्जा किया है हमारा, अपना एरिया रख लो, और जो भी हमने तुम्हारा एरिया कब्जा किया है हम अपना एरिया रख लेंगे। समझ में आया? ये था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में। समझा आप लोग को? अब आ जाओ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। क्या? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लिखना है तो आप लोग लिख लो फटाफट। अब देखो तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर कब तक चला था? 1790 में, 1790 से लेकर 1752 तक ये युद्ध चला था। अब देखो इस युद्ध में क्या था ना, ये तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर नहीं होता। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला नहीं किया, टीपू सुल्तान ने हमला किया त्रावणकोर के ऊपर। टीपू सुल्तान को लगा भैया मैसूर तो हमारा एरिया है ही है, आप हम क्या करते हैं त्रावणकोर का जो एरिया है वो भी हम अपने अंडर में कर लेते हैं। तो टीपू सुल्तान ने कहाँ पे हमला किया? टीपू सुल्तान ने हमला किया था त्रावणकोर वाले एरिया पे। कहाँ पे? त्रावणकोर वाले एरिया पे। अब आप सभी को पता है कि त्रावणकोर और ब्रिटिशर्स का उठना बैठना है आपस में, ठीक है, रिश्तेदारी है आपस में, बहुत ज़्यादा ये लोग का जमता है ब्रिटिशर्स का और त्रावणकोर का। तब ब्रिटिशर्स ने बोला तुम हमारे एरिया को टच करोगे, अब टीपू सुल्तान अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने एकदम आग बबूला हो गए थे कि तुमने त्रावणकोर को छुआ कैसे। अब उस समय पे क्या था ना, जब ये युद्ध चल रहा था, त्रावणकोर को हड़पने वाला युद्ध चल रहा था, उस समय पे ना टीपू सुल्तान की एक बात बहुत फेमस थी। टीपू सुल्तान ना लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता था, ठीक है। क्या करवाता था? धर्म परिवर्तन करवाता था। अब धर्म परिवर्तन, पेशवाओं को धर्म परिवर्तन नहीं पसंद था, जिसकी वजह से वो टीपू सुल्तान से बहुत ज़्यादा नाराज थे। कौन? मराठा लोग, ठीक है। तो मराठा लोग को एकदम गुस्सा आ गया। तब ब्रिटिशर्स ने कहा आपको गुस्सा आ रहा है, एक काम करो आप हमारी टीम में आ जाओ, आओ हम लोग टीपू सुल्तान को मारते हैं मिलके। तो ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस उनके साथ मराठा वाले भी आ गए, और ये निजाम बोल रहे हम भी आएंगे। तो ये बोल रहे थे एकदम निजाम भी पहले यहाँ लड़ रहा है वहाँ लड़ रहा है। तो निजाम, मराठा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले किसी खिलाफ लड़ रहे हैं? टीपू सुल्तान के खिलाफ। किसी खिलाफ? टीपू सुल्तान के खिलाफ। टीपू सुल्तान बेचारा, 3 लोग एक इंसान से लड़ेंगे, टीपू सुल्तान एकदम हार गया था, एकदम हार गया था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान का जो एरिया है मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में पहले उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया। टीपू सुल्तान को हराते हराते वो लोग ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने बोलते ना कब्जा कर लिया था। पूरा एरिया, श्रीरंगपट्टनम का पूरा एरिया अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। चूँकि अब टीपू सुल्तान को डर लग रहा था, भैया हमारे महल में लोग हमारे महल के पास घुस चुके हैं, तो अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो टीपू सुल्तान हाथ पैर जोड़ने लगे, बोले भैया हम लोग इसके बदले एक संधि कर लेते हैं, हम लोग आप जो बोलो हम वो संधि करेंगे, हम संधि करने को रेडी हैं। तो उस समय पे कौन सी ट्रीटी की गई? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। देखो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में क्या था? इस संधि में अंग्रेजों ने क्या बोला कि तुम मैसूर की आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टी, मतलब मैसूर का आधा प्रॉपर्टी तुम किसको दे दोगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, प्लस मराठों को तुम अपनी प्रॉपर्टी दोगे। दूसरा जो निज़ाम है तुम उनको मैसूर की आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दोगे, ठीक है। मैं सोचो मैसूर की प्रॉपर्टी ये तीनों के हाथ में जाएगी तो मैसूर के पास बचे जगह कितनी बचेगी? अब दूसरा संधि उन्होंने बोला कि तुम हमें 3 करोड़ रुपए दो। कितने? 3 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हो 1790 में 3 करोड़ रुपए, मतलब बाप रे कितनी बड़ी अमाउंट। तो टीपू सुल्तान ने बोला हमारे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है। तो ये लोग ने बोला तुम्हारे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है ना, एक काम करो हम तुम्हारे बच्चे उठा के लेकर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चे उठा के लेकर जा रहे हैं। जब पैसा होगा तो बच्चे लेकर जाना और पैसा देना हमें, ठीक है। तो ये था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इससे पहले वाले युद्ध में क्या हुआ था? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और पहले वाले युद्ध में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। ये था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था? इसमें टीपू सुल्तान का काम धंधा तमाम हो चुका था। इतना सब कुछ होने के बाद टीपू सुल्तान ने संधि कर ली। अब टीपू सुल्तान को ना संधि की बात हजम नहीं हो रही थी कि हमने अपना आधा से ज़्यादा ज़मीन, भैया आप सोचो अगर आपकी गांव की ज़मीन है, फिर मुंबई की कहीं की भी ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन किसी और को दे दो, आपके पेट में हजम होगी? बात नहीं हजम होगी हजम।
तो टीपू सुल्तान ने बोला हमको ये बात हजम नहीं हो रही थी। टीपू सुल्तान ने बोला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोरी ढूंढो। क्या ढूंढो? कमजोरी ढूंढो। तो टीपू सुल्तान को लगा अच्छा भाई हमारा दूसरा साथी, हमारा पुराना साथी फ्रांस और ब्रिटिशर्स की जमती नहीं थी। टीपू सुल्तान ने फ्रांस वालों को बोला कि भैया हमारी हेल्प कर दो, हमें ब्रिटिशर्स को हटाना है यहाँ से, ठीक है। उस टाइम पे फ्रांस वाले लोग बिजी थे अपने यहाँ पे, उनके यहाँ पे कोई लड़ाई वड़ाई हो रही थी। तो ब्रिटिशर्स से बचने के लिए टीपू सुल्तान ने 1798 पत्र लिखा। टीपू सुल्तान ने 1798 में पत्र लिखा किसको? फ्रांस को। मतलब फ्रांस से कोई मदद देने के लिए नहीं आ रहा था। टीपू सुल्तान ने दोबारा पत्र लिखा कि भैया हमें मदद चाहिए, ठीक है। तो फ्रांस वालों ने बोला भैया टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं। और इस पत्र में इन्होंने एक और चीज़ लिखी थी, हमें ब्रिटिशर्स को अपने देश से जड़ से हटाना है। अब ये पत्र पढ़ लिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। जब ये पत्र जा रहा था वहीं पे, तो यूरोप में ये पत्र पढ़ लिया गया। किसका पत्र पढ़ लिया गया? टीपू सुल्तान का ये पत्र पढ़ लिया गया। अब भैया अंग्रेज़ों को लगा जब फ्रांस वाले लोग इतना सब देश में कब्जा कर सकते हैं, इतने सारे देश को मार पीट सकते हैं, तो हम लोग क्या है भैया, हम लोग को कच्चा चबा जाएगा ये लोग, अगर ये लोग आएंगे तो। तब ब्रिटिशर्स को लगा भैया ये टीपू सुल्तान ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अब टीपू सुल्तान का काम धंधा ख़त्म करो, इनका फटाफट काम पूरा करो, ठीक है। तब ब्रिटिशर्स को ये बात हजम नहीं हुई, बोला अब होगा चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। अब इसमें कोई ये लोग को संधि वंधि नहीं करनी, जब संधि खेल रहे थे ना, अब कहा आप सीधे मौत, सीधे टीपू सुल्तान को मौत ही घाट उतारो। 1799 में युद्ध हुआ और इसमें कोई ट्रीटी संधि वगैरह लगभग समझ लो 1800 सन 1800 में, समझ लो सन 1800 नॉर्मल लोग समझते हैं, ठीक है। सन 1800 में ये टीपू सुल्तान जो थे, टीपू सुल्तान को मार दिया गया। इनका चैप्टर यहीं पे क्लोज कर दिया इन्होंने। बोले बहुत ट्रीटी रोज ट्रीटी हट ट्रीटी, इनको हटाओ। टीपू सुल्तान को हटा दिया गया, कहाँ से? मैसूर से पूरा हटा दिया गया हमने, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? तो ये था पूरा किस तरह से इन्होंने हमारा एरिया कब्जा किया था। आज का ये भारत का नक्शा चेंज हो चुका है, पूरा तरीके से चेंज हुआ है। देखो आप मैप लगा दूंगी मैं कहीं पे, तो मैं अपने आप को साइड करती हूँ, मैप लगाती हूँ। अब आप मैप में देखो कहाँ पे हैदराबाद है, कहाँ पे कर्नाटक है, कहाँ पे ओडिशा है, कहाँ पे महाराष्ट्र है, कहाँ पे केरला है, पूरा एरिया कौन कौन सा है ये एरिया। वीडियो को रोक के देखना, वीडियो को रोक के ना कि मैं खड़ी हूँ तो आप लोग वीडियो चालू में ही सब कुछ देख रहे हो, वीडियो रोक के देखो, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। लिखना है तो पहले लिख लो फटाफट एक साइड में, और हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।